भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। सीताकांत समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौ माता की जय। गुफेश्वर महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। जय जय श्री सीताराम। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणाकरण, करुणा बरुणालय, भद्र श्री राघवेंद्र सरकार नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन प्यारे श्याम सुंदर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लालजू, श्री सदगुरुदेव भगवान, गौ माता, भारत माता, गंगा और गायत्री माता, भारतवर्ष के सभी सम्माननीय विद्वत जन, सभी माताएं बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको यथायोग्य जय श्री सीताराम। भगवान की इच्छा से आज धर्म और अध्यात्म के विषय में कुछ चर्चा करने को दास से कहा गया है। सही तो संसार का
नियम यह है कि कहना तो सरल है और करना कठिन होता है। लेकिन कहना उपदेश है और करना कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य में कोई विशेष भारी अंतर नहीं है। जो कर्तव्य है, जो करणीय है, करने योग्य है, उसी का नाम धर्म है। कोई कहे गाय का घी कैसा होता है, उसके बारे में बताओ। तो गाय का घी गाय के घी जैसा ही होता है और कोई वैसा नहीं होता दुनिया में। अर्थात गाय के घी की पहचान गाय के घी से ही होती है। ऐसे धर्म क्या है? धर्म धर्म ही है। धर्म जैसा और कुछ नहीं है। भगवान तो धर्म से बड़ा कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। आज धर्म की जय हो, अधर्म का गाते हैं, लेकिन वास्तव में तो जो वेद निहित वार्ता है उसमें तो यह निश्चित है कि धर्मो रक्षत रक्षितः। धर्म की रक्षा धर्म ही करता है और धर्म की रक्षा धर्म से ही होती है। धर्म रक्षा के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। मनु महाराज ने मनुस्मृति में 10 धर्मों का उपदेश किया है। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 30 धर्मों का उपदेश किया है। धृति, क्षमा, अस्तेय इत्यादि ये भी धर्म के लक्षण हैं। 10 धर्म के लक्षण हैं और 10 धर्म भी हैं। बहुत बड़ी व्याख्या न करके धर्म सीधा सीधा एक हमारे सृष्टि के नियंता है, उनका नाम है धर्मराज, जो धर्म के अनुसार राज्य करते हैं। दूसरा धर्म आज धरती से मिटने जा रहा है, नाम ही रह जाएगा। उसका नाम है वृषभ, बैल। बैल भी धर्म का ही स्वरूप है। जब कलिकाल आया श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो महाराज परीक्षित ने कलिकाल को आने से रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाए। नियम है, विधि है। अपने समय पर कोई भी हो वह पनपता है और जैसे उसका जन्म होता है तो उसको जवानी भी आती है और समय बीत जाने पर बुढ़ापा भी उसको आता ही है। धर्म के स्वरूप में उस समय वृषभ का दर्शन परीक्षित जी को हुआ और आपने पूछा है कि तुम कौन हो? तुम्हारे 4 चरण हैं और 4 में से एक से ही जैसे तैसे चल रहे हो। तुम्हारे 3 चरण जो हैं, 3 चरण आपके जो हैं वह खंडित हो चुके हैं, टूट गए हैं। आप कौन हो? आप ये मुझे बतावें।
आपकी ये दशा किसने की है? आपके 3 चरण किसने तोड़ दिए? तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म अर्थात धर्म, धर्म धर्म ही होता है। धर्म ने यह नहीं कहा, अथवा धर्म स्वरूप उस वृषभ ने यह नहीं कहा कि मैं बैल हूँ, धर्म का रूप हूँ और कलयुग ने मेरे 3 चरण तोड़ दिए हैं। यह नहीं कहा, अपने शत्रु का नाम नहीं बताया, क्योंकि धर्म का कोई शत्रु होता ही नहीं है। किसकी तरफ संकेत करता? लेकिन परीक्षित जी ने देखा कि थोड़ी देर में उनका जो पीछा कर रहा था धर्म का, वह काले वस्त्र पहन करके बहुत भयावनी मुद्रा में क्रोधित होकर के दंड लिए हुए बैल के पीछे फिर आ गया मारने को। परीक्षित जी समझ गए, वह बैल जो है धर्मस्वरूप थर थर कांपने लगा। बोले यही इसका शत्रु है, ये मार रहा है। परीक्षित जी उस समय दिग्विजय को निकले हुए थे, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करके और कब राजगद्दी पर बैठूंगा मैं। यह पांडवों के वंशधर थे, पांडवों के वंशज थे। भगवान की इच्छा से परीक्षित जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू कौन है जो इस प्रकार से धर्म को सताने तू आया है? मेरे राज्य में धर्म को कोई दुखी नहीं कर सकता। जब परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण संभाला तो कली देव जो है ना, कलिकाल, वो घबरा करके उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा, जो शरण में आता है हम उसकी रक्षा करते हैं, यह भी हमारा एक धर्म है। ब्राह्मणों के धर्म अलग हैं, क्षत्रिय धर्म अलग हैं, वैश्य के धर्म अलग हैं, शूद्र के धर्म अलग हैं। चारों के धर्म धर्म ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अलग अलग होते हुए, जैसे अग्नि का धर्म है किसी को भी तपाना, दूर से तापे तो ठंड दूर कर दे और ज़्यादा नजीक से ताप ले तो स्वाहा कर दे। ऐसे जल का धर्म है। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग ये उत्पन्न करते हैं ईर्ष्या, इनके अलग अलग धर्म होने से छोटे बड़े हैं। पंच तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन और शरीर। इन पांचों के अलग अलग धर्म हैं। इनमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये छोटा है और ये बड़ा है। भगवान की सृष्टि है सब समान, लेकिन धर्म सबके अलग अलग हैं। तो कलिकाल का भी धर्म है, कलयुग का भी कोई धर्म है, उसे भी नकार नहीं सकते। परीक्षित जी ने कलिकाल को ललकारा, कलिकाल जो है घबरा गया, शरण में आया। इन्होंने, कथा वो लंबी है, 4 स्थान दे दिए रहने के लिए। कलयुग ने कहा स्थान कम है, तो 5वां सोने में दे दिया, जिससे कलिकाल परीक्षित जी के ऊपर ही सवार हो गया था और उनसे शमीक ऋषि का आपने अपमान भी करा दिया था। ठाकुर जी की इच्छा से कलिकाल के धर्म आज जगत प्रसिद्ध हैं। एक ब्रज को रसिया है, कोई न बात पूछैया कलयुग में भैया, कोई न बात ओ पूछैया कलयुग में भैया,
कोई न बात। समता ममता में परिणत भई, समता ममता में परिणत भई, रमता राम रखैया रखैया, कोई न बात पूछैया कल युग में भैया, कोई न बात। राम राखे टेक बड़े पंथ मत भेक, भूल आत्म विवेक भयो धर्म कर्म अंत। अंत पाप गयो जीत, गादी बैठी है कुनीत, भाज गई भाव प्रीत, फिर द्वार द्वार संत। श्रुति पुराण निर्गुण बन बैठे, है गयो सगुण रुपैया रुपैया, कोई न बात ओ पूछैया कल युग में भैया, कोई न बात। राम राखे टेक बड़े पंथ मत भेक, भूल आत्म विवेक भयो धर्म कर्म अंत। अंत पाप गयो जीत, गादी बैठी है कुनीत, भाज गई भाव प्रीत, फिरे द्वार द्वार संत। श्रुति पुराण निर्गुण बन बैठे, है गयो सगुण रुपैया। श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये सब तो निर्गुण हो गए आजकल, और सगुण कौन है? पैसा धन जो है सगुण है। युगानुसार धर्म जो है वह नष्ट होता है, और जब सतयुग आदि आते हैं तो धर्म का जो है बेल बढ़ने लगती है, धर्म का विस्तार होने लगता है। आज काय ब्राह्मण संत गंगा गायत्री इन सब के ऊपर भारी संकट है। कारण यह कलयुग का धर्म है, यह कलकाल का धर्म है, इसका तो निर्वाह करना ही पड़ेगा। भगवत इच्छा से धर्म और अध्यात्म में विशेष कोई अंतर नहीं है। धर्म और अध्यात्म में कोई विशेष अंतर नहीं है। धर्म के द्वारा जो स्थापित हो उसी का नाम अध्यात्म है। आत्मन इति अध्यात्म, जो आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है, वही अध्यात्म है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है, गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि ये न तो कभी मरता है, न कभी ये गलता है पानी से, न हवा से सूखता है, न अग्नि से जलता है। यह आत्मा का स्वरूप है। आत्मा है सत चित आनंद स्वरूप। अध्यात्म क्या है? आत्मा का स्वरूप ही अध्यात्म है। आत्मनिहित अध्यात्म। भगवान गीता में कहते हैं, आत्मा के स्वरूप को बताते हुए, या एनम वेत्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो लोग ये समझते हैं कि हम इसे मार डालेंगे, या जो ये समझते हैं ये मर जाएगी, मरी हुई है आत्मा, या एनम वेत्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, बोले उभौ तौ न बिजानी, तो वो दोनों ही नहीं जानते हैं। क्यों? बोले नायम हंत न हन्यते, न ये मरा हुआ है, न किसी के द्वारा ये मारा जा सकता है।
यह है अध्यात्म। धर्म का स्वरूप पहले जो समझ में आया वो आपसे कहा। अध्यात्म क्या है? आत्मा के स्वरूप को ही अध्यात्म कहा जाता है। दूसरा, तमाम लोग आत्मा को और परमात्मा को अलग अलग कहते हैं। तमाम संप्रदायों में जो शरीरधारी लोग हैं उन्हीं में परमात्मा बुद्धि करके उनकी पूजा सेवा करते हैं। कई पंथ ऐसे हैं, लेकिन जो भागवत जी में सामान्य धर्म है अथवा जो भागवत धर्म है, सामान्य धर्म है या भागवत धर्म है, वह शरीरधारी को भी पूजा करने के लिए कहा गया है, पर भगवान का उन्हें निमित्त मानते हैं, भगवान का उन्हें प्रतिनिधि मान करके गुरु को कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर हैं। यह मानकर गुरु की पूजा की जाती है और शिष्यों को आत्म सुख मिलता है, अर्थात वह शिष्य अध्यात्म की ओर बढ़ता है। जैसे धर्म के द्वारा अध्यात्म का प्रतिष्ठा होती है, अध्यात्म की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से गुरु के चरणों में श्रद्धा निष्ठा रख करके अध्यात्म की ही प्राप्ति होती है, आत्मा का ही बोध समझ में आता है। आत्मबोध हो जाने पर फिर परमात्मा का बोध होता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। वैसे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है शिष्य के लिए। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए पति परमेश्वर ही होता है, लेकिन कहीं उस पति के मन में भाव आ जाए कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो उसके अधःपतन का कारण हो जाता है। शिष्य के लिए गुरु हमेशा ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप है, लेकिन गुरु के मन में कहीं आ जाए कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो शिष्य का तो कल्याण होगा पर गुरु का कल्याण नहीं होगा। ये देहधारी शरीरधारी लोगों के लिए सिद्धांत है, ये शरीरधारियों के लिए ये धर्म है, ये समझाने की बात है, उनको कहने की चर्चा है। गाय की रक्षा होनी चाहिए, यह हमारे भारतवर्ष का धर्म है। गाय की रक्षा कौन करे? शासन करे, प्रशासन करे या जनता करे? ये प्रश्न है समाज में। गोरक्षा कौन करे? गोरक्षा किसको करनी चाहिए? भगवान की इच्छा से धरती पर जितने जीव हैं उन सबकी रक्षा करने का दायित्व कर्तव्य मूल में तो भगवान का है, भगवान ही रक्षा कर पाते हैं। लेकिन जो मनुष्य देहधारी हैं इनके लिए भगवान ने विशेष सामर्थ्य देकर भेजा है धरती पर, तो इन्हें भी सभी जीवों की रक्षा करने का दायित्व है, इनका कर्तव्य है। आज
संसार में महात्मा, ब्राह्मण, गाय, गुरु गोविंद, मठ मंदिर, इन सब का उपहास जैसा उड़ाया जा रहा है। विधर्मी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज इनकी कैसी खिल्ली उड़ाई जाती है, उन व्यक्तियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यदि ऐसे उद्दंड व्यक्ति को कुछ कहा जाए समझाने के लिए, तो समझाने वाले पर कार्रवाई हो जाएगी। ये क्या है? ये कलिकाल का धर्म है। अधर्म करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अधर्मी लोग धर्म के ऊपर जो लांछन लगाते हैं, धर्म के ऊपर जो कीचड़ उछाटते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। रूपते कुरूप भीख मांगे रहे भूप, छाया बन गई धूप भई बाबरी गरज, रज बनी है सुमेर देखो दिनन को फेर, स्यार बन गए शेर धूर फांक रहे गज, गज असवार भार तर पिस गए, चढ़ी विमान बिलैया, कोई न बात पुछैया, कलयुग में भैया। कलिकाल में कोई बात पूछने वाला नहीं है, कलिकाल में कोई बात समझने वाला नहीं है, और कलिकाल में कोई धर्म कर्म की सुनने वाला नहीं है। यदि कोई भी चर्चा करेगा उस प्रकार की, तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, समझी नहीं जाएगी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इस शरीर में जो सामर्थ्य दी है भगवान ने, उन कानों से बहुत भारी संघर्षों का श्रवण किया हमने। क्षेत्रवार श्री अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए हमले हुए, और उसमें लाखों सनातन धर्म के भक्तगण मारे गए। जब जब जिनका वध हुआ, विधर्मियों के द्वारा उनकी हत्या की गई। विधर्मियों ने हत्या की, वो तो उनका तो कर्तव्य था, लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारे ही समाज के लोग सरकार में बैठ करके 1990 में तमाम राम भक्तों को मरवा डाला। पर उन मरने वालों को भगवान ने जो गति दी होगी वो भगवान की इच्छा से भगवान जाने, लेकिन उन्हें समझ में तो आता होगा कि हाँ, हम राम जी के कार्य के लिए देह त्याग रहे हैं। हनुमान जी से कहा है, राम काज लग तब अवतारा, राम जी के लिए ही आपका अवतार हुआ है। हनुमान जी समझ गए, तो वो सब धन्य हैं जिनका शरीर भगवान के कार्य में लग गया। पर हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, आज जो इस धरा धाम पर वर्तमान में विद्यमान लोग हैं, इन्होंने अपनी आंखों के सामने हमारे उन सिद्ध संकल्प पूर्वजों को, उन महाप्राणों के महाप्रयाण को सुना है और देखा है। उनके समय जो नहीं हो पाया, आज ठाकुर जी की इच्छा से वर्तमान के सरकार ने, वर्तमान के लोगों ने, वर्तमान के लोगों के संकल्प ने, उनकी धारणा ने श्री राम मंदिर का निर्माण होते हुए इन नेत्रों से देखा जा रहा है। और जिस देश का नाम परिवर्तन करने के लिए बहुत भारी सामर्थ्य लगी थी दुनिया की, मुगल शासकों की, वह नाम भी परिवर्तन किए गए। प्रयागराज का इलाहाबाद किया गया। बड़ा भारी अधर्म हुआ भारतवर्ष में, लेकिन एक धर्मात्मा योगी आकर के बैठा उत्तर प्रदेश की सत्ता में, उन्होंने उस इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज कर दिया। और उस धर्मात्मा योगी की सत्ता के समय में एक धर्मात्मा न्यायमूर्ति न्यायाधीश ने
गोरक्षा की घोषणा की है प्रयागराज से, ये हमारे कान सुनने को लालायित थे, उत्सुक थे। यह सुनकर भी हम अपने को धन्य मानते हैं। गौ माता की जय।